नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव हसनपुर से। जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर में बताया जाता है कि कल एक घटना घटित हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भाई हैं और इनके साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट की। मारपीट भी इस प्रकार से की कि ये लहूलुहान हो गए, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, कौन व्यक्ति थे वो, किस बात को लेकर इन्होंने उनके साथ यानी उसने इनके साथ मारपीट की है, तो जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी गोलू कुमार। तो गोलू कुमार जी, ये कब की घटना है? ये जी कल 12:30 बजे की। 12:30 बजे? ये घटना कहाँ हुई थी? मैं गांव से जा रहा था, गाड़ी लेकर टंकी पर हुई थी राम प्रसाद मास साहब के यहाँ पे। उन लोगों ने तीन जो थे बाइक पे आगे डांटा मारा का, गाड़ी के आगे बाइक लगा दी। उनके हाथ में तमंचा था, पहले उसने तमंचा रखा, मैंने फायरिंग ऊपर को हो गई, उसने तमंचा की बट मारी, एक ने सरिया मारी, तीनों ने फिर बजाया मुझ पे। और दो पीछे थे जो कृष्ण सन ऑफ सोमवीर, जो हमारा चाचा लगता है। अच्छा, तो ये आपको यानी तमंचा चलाया था? आप पर तमंचा चलाया था, फायरिंग ऊपर हो गई थी। ऊपर हो गई थी? हाँ जी। तो ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? ये झगड़ा था जी अक्टूबर में। इन लोगों ने 8 बीघा जमीन में 3.5 बीघा जमीन बेची थी संजू हर ने, जिसमें कृष्ण ने बिकवाई थी। उसमें सबसे बड़े हिस्सेदार हम थे, 2.5 बीघा हमारी लिखवाई थी। हमारा इससे कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। हमारा केस कोर्ट में चल रहा था। ये गाली देता था दीपावली पे भी, हमने इससे कुछ नहीं कहा, दीपावली का केस है ये। भाई इसी वजह से इसने ये ठान रखा था कि ललित को और गोलू को मारूंगा मैं जान से। इसने 9 तारीख में भी मेरे साथ वारदात की थी, जब मेरा चाचा था मेरे साथ। उसी दिन से ये पीछे लग रहा था मेरे। और नगरिया के जो वो मैंने पहचान लिए लोग, नगरिया का है सचिन सनो ज्ञान सिंह है जी। एक ही पहचाना था, उसका डाटा खोला, जिसके हाथ में तमंचा था और कृष्ण के हाथ में सरिया थी। तो आपने पहचान कैसे की उन लोगों की? कितने लोग थे? वो 5 थे, कृष्ण और संजू पीछे थे गाड़ी के। जब वो मुझे मारते मारते पीछे की तरफ ले गए, चक्की की तरफ, और वो 3 लोग थे जो डांटा मार के, जिन्होंने आगे मोटरसाइकिल लगाई थी। जब आपके साथ वहां मारपीट हुई, जैसा कि आप बता रहे हैं चक्की के पास में हुई, तो वहां अन्य लोग भी थे जो लोग देख रहे होंगे वहां पे रास्ते में उन्होंने मौका देखा था, पहले पीछे जाम लगा था, आगे जस्ट मोड़ पे घेरा। अन्य लोग जब आए, जब तक तो उन्होंने वारदात की, उन्हें आते थे वो भाग गए। फायरिंग हुई थी वहां पर? फायरिंग ऊपर को हुई थी वहां पे। तो सुना था किसी ने फायरिंग भी हुई है वहां पे? हाँ, अन्य लोग थे, बिशन वगैरह है, ये सारे लोग हैं, पिंचर मिंचर वाले, वो सभी हैं जी। अब वो भाग गए। जैसे ही वो भगे ना बाइक की तरफ, वो फिर नगरिया की तरफ, वो झाझर रोड की तरफ भाग चुके थे। आप उस टाइम पर गाड़ी में कितने लोग थे? अपनी कौन सी गाड़ी थी? बाइक थी क्या? नहीं, स्कूल की गाड़ी थी, मैक्सविन स्कूल की। अच्छा, मैक्सविन स्कूल की गाड़ी थी। आप इसे चलाते हैं? नहीं, पापा चलाते हैं, वो थोड़ा काम से लग रहे थे, तो इसलिए मैं बच्चों को छोड़ने के लिए आ गया। वो जहांगीरपुर से ही बोल रहे थे कि एक चक्कर छोड़े, मैं जहांगीरपुर ही मिलूंगा तुझे। रास्ते में से मेरे साथ एक भाई बोला गाँव का ही कि मुझे जहांगीरपुर तक ले चलो, मुझे दवाई लानी है। वो लोग किस वाहन पर थे? क्या वो भी 4 व्हीलर थे या 2 व्हीलर थे? 2 व्हीलर थे। कृष्ण और संजू थे बुलेट पर, और वो थे स्प्लेंडर बाइक पर। जी, आप उन्हें बखूबी जानते हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ जी। तो ये जो कुछ जमीन का मैटर चल रहा है, उसको लेकर आप पर हाँ जी बताइए प्रहार किया गया है? हाँ जी, उसी के ऊपर इसने चैलेंज कर रखा, गाली देता है, तमंचा की धमकी देता है, इस पे अवैध हथियार भी है, गांजा ये बेचता है जी। अच्छा, तो आपके साथ पहले मारपीट की गई है? हाँ, पहले इसने 9 तारीख में की है मेरे साथ, आश्रम पे। आश्रम पे की थी? हाँ जी। उस टाइम पे कौन आपने शिकायत नहीं की थाना जहांगीरपुर? शिकायत नहीं की थी। उसमें ऐसा था, ये मुझे गाड़ी चला रहा था ऊपर, इसे पता नहीं था, इसने मैं बुलाया, मैं लौट के आया, वहां मेरा चाचा बैठा, इसको ये पता नहीं थी कि यहाँ पे इसका चाचा भी है। तो वहाँ चुपटा हुई थी बस, फिर ये चला गया। उसके बाद कोई ज्यादा जब उस टाइम कोई झगड़ा ज्यादा नहीं था, तो इसलिए कोई शिकायत दर्ज नहीं। इसके खिलाफ वैसे कई कार्रवाई शिकायत पड़ी हुई है थाने में, जहांगीरपुर थाने वाले कोई एक्शन लेते नहीं है जी। हाँ तो जी। अब आपकी जो कार्रवाई हो रही है, कहाँ हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, पता है कुछ? हाँ जी, अब हो रही है जी चौकी जहांगीरपुर, थाना जेवर से। अच्छा। हाँ जी। तो चौकी जहांगीरपुर में क्यों हो रही है? मेरे साथ वारदात जो हुई थी वो जहांगीरपुर के अंदर हुई थी। नहीं, जहांगीरपुर में हुई थी, इसलिए हो रही है? हाँ जी। तो आपको कोई समस्या तो नहीं? आपकी कार्रवाई चल रही है बराबर? बरकरार चल रही है जी कार्रवाई। पुलिस की तरफ से कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है पुलिस की तरफ से, बराबर कार्रवाई हो रही है? बराबर कार्रवाई हो रही है जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप और अपने लिए? क्या कुछ आपको जान माल का भी कोई खतरा है इन लोगों से? हाँ जी, जानलेवा खतरा है इन लोगों से। मैं तो जंगल में ही पानी वगैरह भी लगाता हूँ। ये बताओ, ये चैलेंज करके इसके और भी रिकॉर्डिंग भी है, गाली देता है, ये कहता है कि अपने ये थाने में फोन कर, ये अपने बाप से भिड़ रहे हैं, इनको पता नहीं है। ये जी अवैध हथियार रखता है, इससे बिल्कुल खतरा है। मुझे सख्त जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई भी चाहिए, और मुझे इससे संतुष्टि चाहिए, लिखित रूप में चाहिए। कल को अगर कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदार होगा। तो क्या कोई फैसले के लिए दबाव बना रहे हैं क्या? नहीं, कोई फैसले के लिए कोई भी दबाव नहीं बना रहा फैसले के लिए। तो घटना घटने के बाद कोई और भी धमकी दी गई है क्या? ये आया नहीं है। हाँ, इसने सुबह एक जो मेरे भाई था मेरे साथ, जिसने एप्लीकेशन लिखी थी दरोगा जी को,
वो बोले थे लिख के ही, तो उसको बुलाया, बोला कि दरोगा जी मेरे जानकार है, मैं गौरक्षक का वो हूँ, उसमें ग्रुप में हूँ, रहता हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ, उससे बोला तूने क्यों लिख के दी थी एप्लीकेशन, सुबह बुलाया था वो, इसी ने कृष्ण ने बुलाया था। जी ये चैलेंजबाजी कर रहा है, अब भी मान नहीं रहा है। जी, आपको अभी भी धमकी दी जा रही है? हाँ जी, अब भी बार बार चैलेंजबाजी कर रहा है। जी, तो उस टाइम पर जब आप गाड़ी में थे आपके साथ कौन था? मेरे साथ एक मेरे गांव का लड़का था, उसका नाम रामू है। अच्छा, आपके साथ थे जब घटना हाँ जी, घटित हुई थी? हाँ जी, घटना घटी हुई, वो कंडक्टर साइड बैठा था। तो उन्हें भी जानकारी है पूरी? हाँ जी, जानकारी है, उनसे पूछ सकते हो। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं, इन्हीं के साथ मारपीट की गई है, इनको यहाँ पर सर पर ये चोट भी लगी है, अभी पट्टी बंधी हुई है। तो आपकी डॉक्टरी हो गई? हाँ जी, डॉक्टरी हो गई। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रामू कुमार। रामू कुमार जी, ये जो बता रहे हैं, जो गोलू जी हैं, उनके साथ जो मारपीट हुई है, आप उस टाइम पर थे उनके साथ? जी क्या कुछ मामला था? जी, मैं लेफ्ट साइड बैठा था और मतलब 3 जने आए थे मोटरसाइकिल पर नंगरिया के। उनने गाड़ी मोटरसाइकिल 2 पहिए की आगे लगा के और ये उतार लिए, इनके साथ मारपीट की थी। मैं तो उतर गया था बाएं हाथ को, फिर भीड़ हो गई थी वहां ज्यादा, तो और पता नहीं। जब वो उतरे थे उनके हाथ में कड़ा था, देखा और कुछ नहीं देखा। अच्छा, कड़ा था उनके हाथ में और कुछ नहीं था? हाँ, मैं तो उतर गया हो, जब ही उतर गया मैं, जब मतलब मारपीट हुई वहां भीड़ है बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे कि बता रहे फायरिंग वगैरह, वो फायरिंग भी हुई थी? और ना देखो, मैं उतर गया फिर चलो गो मैं अच्छा, वहां से आप उतर कर निकल गए? हाँ जी, गोलू जो है आपके बेटे हैं? हाँ सर, मेरा लड़का है। बोलो। तो ये जो घटना घटी है, आपको इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है? कल सर मुझे एक काम था जहांगीरपुर बैंक में जी मम्मी के साथ, तो मैंने इसको बुलाया कि तू एक रूट छोड़ दे गाड़ी से और मैं काम कर लूंगा, तू मुझे फिर यहीं पे गाड़ी दे देना। तो ये गांव में आया बच्चे छोड़ने, और गांव से ही इसके साथ बुलेट पे वो लोग लग गए इसके साथ। अच्छा। और जहांगीरपुर मोड़ पे जो टंकी पड़ती है वहां जाके, और कुछ नगरिया के थे डांठा मारे हुए, ये बुलेट पे पीछे गए संजू और कृष्ण, तो इसके साथ में ये उतारा और क्या नाम है कट्टा से फायर, इसको मारना चाहा तो इसका हाथ से ऊपर के लिए वो फायरिंग हो गई, और फिर उन्होंने इसको सरिया और क्या नाम है वो कट्टा की जो बट होती है उससे इसको सिर में चोटें मारी। तो आपको इस घटना के बारे में कब पता लगा? मुझको पता लगा, किसी मेरा जो संग का एक ड्राइवर है, वो वो चिंगरावली रोड पे बच्चे छोड़ने गया था, उसका फोन आया कि मैं स्कूल की गाड़ी खड़ी है और तुम्हारे बेटा के बहुत चोट लगी, लहूलुहान हो रहे हैं और मार के भाग गए हैं वो लोग। जब मैं फिर भागा वहां पे और मैंने अपने भाई पे फोन करा, और मेरी माता जी साथ में थी, उसको देख के हम घबरा गए, उसको हॉस्पिटल ले गए। यानी घटना के टाइम पर आप वहां नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। जब हम पहुंचे थे तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी, वो कह रहे थे बदमाश थे भैया, और फायरिंग की, वो गोली मार रहे थे, वो पता ना वो ऊपर को चली गई फायरिंग और फिर उस पर बजाया, इतने मारपीट के हम लोग आए वहां पे, सो ये भाग गए। भाग गए। तो आपकी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है? हाँ सर, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी इसके जो चेकअप वगैरह हैं वो कल भी हुए हैं जेवर हॉस्पिटल में। आज जिला अस्पताल गौतम बुद्ध नगर के लिए भेजा था, तो आज भीड़ ज्यादा थी, एक चेकअप हो पाया और एक चेकअप की रिपोर्ट रह गई है अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।